नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अचानक किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। अशोक बोला, इतनी जोर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो यह मुझे बीपी हाई हो जाएगा। इसकी बदमाशी तो बढ़ती ही जा रही है और तुम कुछ भी नहीं कहती हो। अशोक अपनी पत्नी रीना से कहता है। रीना बोली, एक बार पूछकर तो देखी कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है मम्मी जी होगी। तो कितनी बार आपको बोला है कि मम्मी जी की उम्र हो चली है, वह कभी भी आवाज़ लगा सकती है। दरवाज़ा बंद मत किया कीजिए, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अशोक बोला, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो गया जो दरवाज़ा खटखटाने लगी? यह सब तुम्हारे लाडले की शैतानी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रीना बोली, मेरी बात सुनिए, आप देखिए, मैं देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही रीना ने दरवाज़ा खोला तो उसकी सास कांता जी बोली, बहू, कितनी साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाज़ा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाज़ा खुला रखा करो। अरे कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। रीना बोली, मम्मी जी, दरवाजे पर इतनी ज़ोर से दस्तक देने की ज़रूरत नहीं, आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से उठकर अशोक आया और बोला, अरे माँ, तुम हो? मैं तो सोचा वह तुम्हारा लाडला पोता है। क्या बात हुई जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी? कांता जी बोली, बेटा, लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली थी, इसलिए बहू से पूछ लूं कि शायद उसे याद हो, पर यह तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोला है कि बहू कमरे का दरवाज़ा खुला रखा करो। रीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहाँ था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो। इसके लिए इतनी रात में दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। अशोक पीछे मुड़कर रीना को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रीना उन्हें आंखें दिखा रही थी क्योंकि वह कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाज़ा बंद मत किया करो। परंतु कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वक्त बाद रीना की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। रीना अशोक से बोली, कुछ दिन माँ यहीं रुकेगी, क्या हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा? बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप बंटी के साथ सो जाए और मैं माँ के साथ सो जाऊंगी। अशोक, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को बंटी के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाज़ा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। रीना बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो मम्मी जी सोचेगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखती है। अशोक हंसकर बोला, यह तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुमसे कुछ बोले नहीं तो उनका खाना कैसे पचेगा?
एक औरत, माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर ज़रूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बात कर रही थी तो रीना जाकर बोली, मम्मी जी, हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है। कांता जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ दिन बाद उसकी बेटी का फोन आया। तब वह कहती है, बहू हर रोज अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है। आज माँ आई है तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल रखा है। इतना भेदभाव करती है। रीना की ननंद बोली, एक बात बोलूं माँ, बुरा मत मानना, यह दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। कांता जी बोली, जो भी हो पर बहू के मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। रीना की ननंद बोली, माँ, क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल रखा है? यह सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। एक रात कांता जी रात में सोई नहीं थी। रीना की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वह उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है कांता जी, आपको नींद नहीं आ रही? कांता जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। रीना की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। यह देखिए, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ है। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है, यह देखिए आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब है आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए कहो किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कांता जी बोली, यह तो बहुत अच्छी आपने सुझाव दिया समधन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, कहो बहू बेटे का एहसान लेना। रीना की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात रीना की माँ अशोक की माँ को समझा दी और अशोक की माँ भी इस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी बेटी ने यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वह बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। रीना की माँ ने अशोक की माँ को समझाते हुए कहा, कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करे ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।